नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, रेल इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के प्रश्न एवं व्याख्या सहित उत्तर। पेन और कॉपी लेकर के वीडियो देखें ताकि नोट कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उत्तर देने की कोशिश करें। इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दें। इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न होगा। आइए बिना देर किए हुए टेस्ट सीरीज के पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी 1973। बाघों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी ताकि बाघों को संरक्षण दिया जा सके। अब बाघों को संरक्षण देने को लेकर के राजस्थान के कैलाश श्रृंखला ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिस कारण कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करते हुए भारत का पहला बाघ रिजर्व को वर्ष 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। विश्व बाघ दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए तलचर उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा जो है उड़ीसा। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। और रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रानीगंज। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 3 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 3 क्या कहता है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य है और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा सभी उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है। फिर से सुनिएगा, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो अपसौर की स्थिति कहेंगे। यह घटना 4 जुलाई को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी नज़दीक पर हो तो उस स्थिति को उपसौर कहेंगे। यह घटना 3 जनवरी को होती है। मतलब अपसौर की घटना सूर्य और पृथ्वी के बीच है, यह 4 जुलाई को होती है। उपसौर की घटना सूर्य और पृथ्वी के बीच है, यह घटना 3 जनवरी को होती है। लेकिन उपभू और अपभू भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उपभू कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो तो उस स्थिति को अपभू कहेंगे। पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो तो उस स्थिति को अपभू कहेंगे। और जब पृथ्वी चंद्रमा से न्यूनतम दूरी पर हो
तो उस स्थिति को उपभू कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, उपभू। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो होती है उपभू, उपभू। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूरब से व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न 5, अगला प्रश्न 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? एक क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा हूँ। तो इस 1804, ऑप्शन नंबर ए है 1804, ऑप्शन नंबर बी है 1805, ऑप्शन नंबर सी है 1815, ऑप्शन नंबर डी है 1800। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा 1804। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1804। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था, जिसका मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को 51 वर्ष की उम्र में हो गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ, जो नेपोलियन और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को बंदी बना करके अंध महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां नेपोलियन 6 वर्ष तक अपना जीवन बंदी की अवस्था में बिताया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आर्सेनिक का विष जहर देकर नेपोलियन को मार डाला। अगला प्रश्न 6, अगला प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 6 कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना को लेकर के सिफारिश की गई। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न 7, अगला प्रश्न 7, चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर बी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर डी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। चोल साम्राज्य में शालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को कहा जाता था। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। जैन संस्थानों के दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। अगला प्रश्न 8 की देखते हैं।
तो अगला प्रश्न 8 कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1892, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1893, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1894, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1894, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1895। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1893। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में बंगाल रियासत में बेलूर मठ में हुआ था। बेंगलुरु नहीं, बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वर्ष 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद को जो संबोधित किया था वो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न 9 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 9 तो सुमेलित सूची 1 में दिया गया है राज्य और सूची 2 में दिया गया है सूची 1 में दिया गया है राज्य, सूची 2 में दिया गया है संस्थापक। तो अवध के संस्थापक हो गया सादुतुल्ला खां, बंगाल के संस्थापक हो गया मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक के संस्थापक हो गए सआदुतुल्ला खां और हैदराबाद के संस्थापक है चिनकलीज खां। अवध के संस्थापक सआदत खां, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के संस्थापक सआदतुल्ला खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनकलीज खां। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 10 क्या कहता है कि स्वाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया ऐसे नहीं पूछ रहा है, नहीं कराया गया सो पूछ रहा है। फिर से पढ़िए, स्वाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो नहीं कराया गया है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तो आप जान लें कि स्वाई जयसिंह द्वारा किन किन स्थानों पर वेधशाला बनाया गया था। तब महाराजा स्वाई जयसिंह जो द्वितीय हुए उन्होंने भारत में 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में। तो आपका नाम आ गया दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, एक हो गया जयपुर और 5वां हो गया वाराणसी। ठीक है, 5वां हो गया वाराणसी। तो किस स्थान पर नहीं कराया गया है? तो नहीं कराया गया है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में नहीं कराया गया, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर अगला प्रश्न 11, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न 12
अगला प्रश्न 12, विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य, विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी टार्टर, ऑप्शन नंबर सी डेविस, ऑप्शन नंबर डी बेरिंग। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेविस जल डमरू मध्य। कौन? डेविस जल डमरू मध्य, डेविस जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी डेविस जल डमरू मध्य। डेविस जल डमरू मध्य डेनमार्क के ग्रीनलैंड को कनाडा के बैफिन द्वीप को अलग करता है। डेविस जल संधि जो है दो महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ता है। अगला प्रश्न 13, युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। तो युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र। युद्ध का दूसरा ऑप्शन नंबर बी हो गया परमवीर चक्र, और तीसरा नंबर से महावीर चक्र, और चौथा नंबर हो गया वीर चक्र। तो युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र हो गया। और युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो हो गया वो महावीर चक्र, और युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो हो गया वीर चक्र, वीर चक्र। अगला प्रश्न 14, अगला प्रश्न 14, प्रश्न 14, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी पावर ग्रिड, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी राजमार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। वर्ष 1995 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 6 लाइन या 4 लाइन, 6 लेन या 4 लेन राजमार्ग नेटवर्कों से जोड़ने की एक योजना बनाई थी। इस परियोजना जो है इसका शुरुआत जो है 1999 से किया गया। अगला प्रश्न 15, अगला प्रश्न हो गया 15 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए देश में आपातकाल से। तो देश में आपातकाल से जो है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 352, 356 और 360। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। और ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। और संविधान में संशोधन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16, अगला प्रश्न 16, अशोक के प्रशस्तर अभिलेख, अशोक के प्रशस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रशस्तर अभिलेख ... किसके प्रतीक थे? तो प्रश्न 16 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर है सी, प्रशासन। अशोक के प्रशस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन। अगला प्रश्न 17, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से मुख्यतः 3 तप्त स्थल हैं। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा पूर्वी हिमालय।
तो प्रश्न 17 का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ है? तो राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 18, अगला प्रश्न हो गया 18। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा है। बमरौली हवाई अड्डा भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। बमरौली हवाई अड्डा का नाम बदल करके प्रयागराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता। अगला प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। 19 कहता है कि कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? कोप ऑफ गुड होप की खोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बार्थोलेमू डियाज। बार्थोलेमू डियाज। बार्थोलेमू डियाज। अगला प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 20 क्या कहता है? किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी है गार्नर। ऑप्शन नंबर डी है सिसरो। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला प्रश्न 21। तो प्रश्न 21 से दिया गया है सूची 1 को सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है पार्टी और सूची 2 में दिया गया स्थापना वर्ष। पार्टी और स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1900। स्वराज पार्टी है तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नौजवान पार्टी की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कूट में देख लेंगे। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं। तो 22 क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? प्रश्न 22 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? तो पहला विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सिरोजोवा हत्याकांड के कारण हुई थी। इस युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध का कारण जो मुख्यतः जो है सिरोजोवा हत्याकांड है। इस युद्ध में 2 गुट थे, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। धुरी राष्ट्र में शामिल सदस्य थे, देशों के सदस्य थे तो वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी।
जर्मनी। अजमेर, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 की प्रश्न संख्या 23। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद का दरगाह है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह है जो अजमेर में है। वो ऑप्शन नंबर डी बख्तियार काकी का भी है दरगाह दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न संख्या अगला होगा 24। प्रश्न संख्या अगला 24। तो 24 का हो जाएगा बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1911, ऑप्शन नंबर बी है 1912, ऑप्शन नंबर सी है 1936, ऑप्शन नंबर डी है 1937। तो 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। प्रश्न में पूछ रहा है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत में विभाजित हुए थे। 1 अप्रैल 1936 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना। अगला प्रश्न 25। अगला प्रश्न 25 चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दिया जाता है? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 लाख। कितना दिया जाता है? तो 25 लाख दिया जाता है। अगला प्रश्न 26। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है पापुआ न्यू गिनी। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। अगला प्रश्न 27। निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और वेलूर मठ की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फुले जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए था। शांति निकेतन। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर हो जाएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स।
अगला प्रश्न 29 कहता है किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल रॉड। कर्नल रॉड या कर्नल रीड, दो नाम है, कर्नल रीड, ठीक है, कर्नल रीड। प्रश्न संख्या 30 हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन हुआ। उस समय जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का जो गठन हुआ था उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था और वर्ष 1937 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तब से लेकर के अभी तक वर्तमान तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में हो गया है 1937 से। अगला प्रश्न 31, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था? शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश का सेनानायक था। मौर्य वंश का सेनानायक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश। अगला प्रश्न 32 कहता है कि बिहार का क्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का क्षांशीय विस्तार कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न 33 क्या कहता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, बहुमत दल का नेता, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा महासचिव। तो अब प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 34 की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 34 कहता है कि संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी, पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 35 की तरफ चलते हैं। तो 35 कहता है भारत में पहला आम चुनाव हुए थे। भारत में पहला आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो अक्टूबर 1951 ईस्वी से 1952 तक में पहला आम चुनाव हुए थे। इसीलिए इसका नाम जो है संक्षिप्त में 1952 में ही बताया जाता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। जब 1952 में आम चुनाव पहला हुए उस समय 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हुआ करता था। वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, 1952। अगला प्रश्न 36, गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करें। तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। गलत कथन चिन्हित करना है प्रश्न संख्या 30 का। तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए,
वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। बात सही है। किसी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन होगा तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। ये राइट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर बी, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मतलब कि पागल हो जाएगा, तब भी विधानसभा के सदस्य से सदस्यता भंग की जा सकती है। ये भी सही है। वह ऑप्शन नंबर सी कहता है वह दिवालिया हो, तो दिवालिया हो जाएगा तब भी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कहता है उसकी आयु 30 वर्ष की हो। ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। हमको गलत कथन को चिन्हित करना था, गलत कथन हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। डी, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। 30 वर्ष की हो जाएगा तो सदस्यता का जो है वो खत्म नहीं होता है, भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न 37, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हो जाएगा होम रूल लीग आंदोलन के लिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न 38 क्या कहता है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी पर। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न 39 जो है हो गया, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शीत युद्ध। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं शीत युद्ध। वाक युद्ध वैसा युद्ध होता है जिसमें वास्तविक में युद्ध नहीं होता है, सिर्फ बहस होता है, माने बातचीत होते हैं, मुंह से होते हैं, वो हो गया वाक युद्ध। और गर्म युद्ध में एक्चुअल में वास्तविक रूप में लड़ाई होता है, फायरिंग होता है, गोली बारूद चलता है, वो हो गया गर्म युद्ध। अगला प्रश्न 40, अगला प्रश्न हो जाएगा 40। तो 40 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला प्रश्न संख्या 41, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा नाथुला दर्रा। सिक्किम और चीन जो है नाथुला दर्रा से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियाँ, अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न होगा 42 नंबर का क्या है? तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चिपको आंदोलन का आरंभ, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में।
चिपकू आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 44 हो गया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरु ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी दशम ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी गीता, ऑप्शन नंबर डी गुरु ग्रंथ साहिब। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दशम ग्रंथ। अगला प्रश्न 45 कहता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी टॉमस जेफरसन। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो है कंचनजंगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? तो है सिक्किम में। अगला प्रश्न 47 क्या कहता है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। इसका राइट आंसर, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न हो गया 48। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न 49। भारत में सरकार का रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संसदीय, ताकि हम लोग वोट देते हैं और तभी सरकार बनता है भारत के। तो यह संसदीय, भारत में सरकार का रूप है संसदीय। अगला प्रश्न 50 हो गया 50। अब इस सेट का अंतिम प्रश्न है 50। हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भूमंडलीय ताप वृद्धि। चलिए, सेट समाप्त हुआ, मेरा काम भी समाप्त हुआ। अब आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी पढ़े और आगे बढ़े। यदि इस सेशन में कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। धन्यवाद।